तो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, तो ये सब कुछ जो भी चल रहा है वो तीन साइड के अबाउट चल रहा है. तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो दे आर रेशियोज. रेशियोज क्या करते हैं, अपने को रिलेटिव स्टडी बताते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में इतना चेंज किया तो न्यूमरेटर में इतना चेंज किया, द रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे 10 और 30 डिग्री होता है 1/√3. तो इसका क्या मतलब है, अगर मान लो ये x है तो ये जो हाइट होगी ये 1/√3x होगी. फिर अगर इसको मान लो और डबल कर दिया तो ये भी क्या करेगा, डबल ही हो जाएगा, लेकिन रेशियो फिर भी 1/√3x ही रहेगा. तो दिस इज 30 डिग्री. साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो रहेगा वो परपेंडिकुलर है, ये बेस है. नेक्स्ट कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन उनमें से तीन मेजर इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा. बाकी देखा जाए तो सारे डेराइव्ड हैं, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है साइन थीटा. तो कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सारे डेराइव कर सकते हैं. नेक्स्ट तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. फिर सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस. और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. ये शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें ऐसे भी दिखेगा कॉसेक थीटा. नेक्स्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशंस एंड द आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो मान लो अगर जैसे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी है. इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में क्या होता है, इट इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. इट कैन बी ट्रू फॉर मैनी वैल्यूज बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. आइडेंटिटीज क्या होता है, इट इज ऑलवेज ट्रू. तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तुम कुछ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही आएगा. लेकिन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कुछ साइन थीटा के लिए ही होगा. तो साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 1. तो ये तब ट्रू है जब साइन थीटा 1 है. और साइन थीटा 1 कब होता है, पॉजिटिव वाई एक्सेस. पॉजिटिव वाई एक्सेस कौन होगी, 4n प्लस 1 π/2. नेक्स्ट तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये प्रूफ कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. लेकिन ऐसे भी सोचो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है तो 1 भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है. नेक्स्ट इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट ये टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा. तो ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी है. ये क्या कहती है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा. सिमिलरली ऐसे ही अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है. फिर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ पर भी अपन मेंशन कर सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. दिस इज आल्सो आइडेंटिटी. अब तुम्हें क्या है, ये ऑब्जर्व करना होता है, जब अपन कैलकुलस में जाते हैं ना तब ये बहुत यूज होते हैं. नेक्स्ट साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, तो ये भी एक आइडेंटिटी है. तो साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, इसको ऐसे देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दिस कैन राइट एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दो, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला ये आइडेंटिटी है, दूसरा डिग्री 4 को डिग्री 2 में लेके जा रहे हैं, फिर आगे और पता चलेगा तो ये डिग्री 2 डिग्री 1 में भी चली जाएगी गोल्ड फार्मूला से. नेक्स्ट तो अब कैलकुलस में ये हेल्प करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो हायर पावर को लोअर पावर में लेके जाते हैं. तो सिमिलरली ऐसे साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू से निकलेगा. तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये डिग्री 6 को डिग्री 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर आगे जाके गोल्ड फार्मूला से डिग्री 2 को डिग्री 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिग्री और रेडियन की डेफिनेशन.
तो होता क्या है कि जैसे लेंथ मेजर करते हैं, तो लेंथ मेजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, उसी तरह से एंगल भी मेजर करते हैं, तो एंगल मेजर करते हैं डिग्री और रेडियन में। तो जैसे कन्वर्जन है मीटर और सेंटीमीटर का, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो उसी तरह से कन्वर्जन है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन हो गए, या 1 डिग्री में कितने रेडियन, या 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। तो उससे पहले एक डेफिनेशन है रेडियन की। तो होता क्या है कि जब जब अपन सर्किल पे चलते हैं तो लेंथ कवर होती है, तो जब जब सर्किल पे चलेंगे तो लेंथ कवर होगी, उसको सेंटर से ज्वाइन किया तो देयर विल बी अ एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव एंगल, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो नेगेटिव एंगल। ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन बताती है, पर वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन बताते हैं। पॉजिटिव मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चल के मिला था, नेगेटिव मतलब ये क्लॉकवाइज चल के मिला था। तो फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव 90 डिग्री है तो इसका मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला था। अगर माइनस 90 डिग्री है तो मतलब माइनस मतलब वो क्लॉकवाइज चला था, 90 डिग्री मतलब ये क्वार्टर चला था। नेक्स्ट, तो ये जो चलेगा इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, तो दिस इज एल। और ये रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो सपोज अगर आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस हो जाए, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस हो जाए, तो उस समय जो एंगल सबटेंड होगा दैट इज 1 रेडियन। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस हो जाए, उस समय जो एंगल सबटेंड करेगा वो 1 रेडियन होगा। नेक्स्ट, रेडियन को रेडियन को जब लिखते हैं तो या तो 2 रेड, 2 रेज टू सी, या फिर 2 रेडियन, या फिर 2 लिख के भी छोड़ देते हैं, तो वो भी चलता है। क्यों? क्योंकि दो ही यूनिट है, एक रेडियन और एक डिग्री। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो वो रेडियन ही था, पर अगर डिग्री होगी तो 100% लिखा रहेगा। ऊपर एक सर्कल बना होगा तो ये डिग्री है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वो रेडियन है। हमारी जो कैलकुलस है वो पूरे इंटरवल जो भी है वो रेडियन में ही है। तो कैलकुलस में अपन जितना भी यूज करते हैं वो रेडियन में होता है। अगर उसको कुछ चेंज करना है तो वो मेंशन करेगा। नेक्स्ट, इससे एक और चीज पता चली कि अगर आर्क लेंथ रेडियस है तो उस समय एंगल कितना सबटेंड हुआ, 1 रेडियन। आर्क लेंथ डबल कर दी तो एंगल भी डबल हो जाएगा। तो ये आर्क लेंथ डबल हो जाएगी तो ये 2r हो गया। तो 2r हो गया तो उस समय ये 2 रेडियन सबटेंड करेगा। तो ये 3r हो गया तो 3 रेडियन। तो अगर मान लो मैं सेमी सर्कल चलता हूँ, तो मैं अगर सेमी सर्कल चलता हूँ तो आर्क लेंथ होगी पाई आर, तो एंगल कितना सबटेंड होगा, पाई। इसे एक और चीज पता चली, जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगी एंगल भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगी वैसे एंगल भी बढ़ेगा। तो एल इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, देयर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो एल इक्वल टू आर थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ। नेक्स्ट, यू कैन ट्रीट एज अ डिस्टेंस, you can treat as a distance. So L is equal to r theta, but make sure theta is in a radian. Make sure theta is in a radian. Next, अगर कोई आर्क सेक्टर है और एंगल है थीटा, तो इसका एक एरिया होगा। वो एरिया कितना होगा, सेक्टर एरिया, हाफ आर स्क्वायर थीटा। मेक श्योर ये थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो आर्क लेंथ हो जाएगी आर थीटा और एरिया हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, जहाँ पे आर है रेडियस, थीटा है रेडियन में। नेक्स्ट, एक और चीज पता चली, जब सेमी सर्कल चलते हैं तो रेडियन में एंगल है पाई, लेकिन डिग्री में एंगल है 180 डिग्री। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो यानी इट्स इक्विवेलेंट। ये इक्वल नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाई इज अ रैशनल नंबर, 180 डिग्री इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। तो वी ऑलवेज से कि इट्स इक्विवेलेंट, तो पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। तो इससे एक और चीज पता चली कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन में कितने होता है, 180 डिग्री अपन पाई, ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री है। तो तुम यहाँ से डिग्री और रेडियन भी कन्वर्ट कर सकते हो कि एक रेडियन कितना होगा, 57 डिग्री, तो 2 रेडियन कितना होगा, अराउंड 120 से कम। तो 120 से कम, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा हमेशा रेडियन में ही ट्रीट करो, क्योंकि डिग्री फिर आगे जाके और बड़ा बड़ा नंबर होना चालू हो जाता है। तो रेडियन में ट्रीट करो, अपन पूरी कैलकुलस भी रेडियन में ही पढ़ते हैं, और जो इंटरवल लिखा होता है वो रेडियन में ही चलता है। नेक्स्ट, पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, पाई बाय 3, 5 पाई बाय 12, वो सब भी रेडियन में ही चलता है। नेक्स्ट, उल्टा, 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितने होंगे, पाई बाय 180। तो कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। नेक्स्ट, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, फिर 7.5 डिग्री, 72 डिग्री, 18 डिग्री, 11 और 1/4 डिग्री, 36 डिग्री, ये रहेगा क्या, 54 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर वन शॉट में अगर स्ट्राइक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है
तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, तो मान लो ये 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180, 0 कट 3 6 कैंसिल, तो पाई बाय 6 आ जाएगा। तो ये हो गया पाई बाय 6। बाकी कैसे सोचते हैं, तो 30 डिग्री 180 का 6th पार्ट है तो पाई बाय 6, 90 डिग्री तो ये पाई रेडियन, ये हाफ है तो पाई बाय 2, ये 30 डिग्री 60 डिग्री 180 का 1/3 है पाई बाय 3, 45 90 का आधा है तो पाई बाय 4, 120 60 का डबल है 2 पाई बाय 3, 135 45 का 3 गुना है 3 पाई बाय 4, 150 30 का 5 टाइम्स है तो 5 पाई बाय 6, 210 डिग्री 7 टाइम्स है तो 7 पाई बाय 6। ओके, सो नेक्स्ट है 225 डिग्री 45 डिग्री का 5 टाइम्स है तो 5 पाई बाय 4, 240 डिग्री 60 डिग्री का 4 टाइम्स है तो 4 पाई बाय 3, 270 90 डिग्री का ट्रिपल है 3 पाई बाय 2, 300 डिग्री 60 डिग्री का 5 टाइम्स है 5 पाई बाय 3, 315 डिग्री 45 डिग्री का 7 टाइम्स है तो 7 पाई बाय 4, 330 डिग्री 30 डिग्री का 11 टाइम्स है तो 11 पाई बाय 6, 360 डिग्री 180 डिग्री का डबल है तो 2 पाई। नेक्स्ट 15 डिग्री 13 डिग्री का हाफ है तो पाई बाय 12, 22.5 डिग्री 45 डिग्री का हाफ है पाई बाय 8, 67.5 डिग्री इसका ट्रिपल है 3 पाई बाय 8, 7.5 डिग्री 15 डिग्री का आधा है पाई बाय 24, 11 1/4 डिग्री इसका आधा है तो 1 पाई बाय 16, 18 डिग्री 180 डिग्री का 1/10 है पाई बाय 10, 54 डिग्री इसका ट्रिपल है 3 पाई बाय 10, 36 डिग्री 18 डिग्री का डबल है तो 2 पाई बाय 10 जो कि पाई बाय 5 हो जाएगा, 36 डिग्री 72 डिग्री का डबल है तो 2 पाई बाय 5। तो ये सब डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हुए हैं, बाकी नहीं तो ऐसे इनटू पाई बाय 180 करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं।